ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। इस वक्त आप हमारी हवेली में हैं। रास्ते में तो इतना वक्त ही ना मिला कि अपना तारुफ करा सकते। वो एक अननोन जगह है, कौन सी मॉडल उस जगह पे जाने चाहेगी भाई? किस सिलसिले में? सिलसिला ही तो शुरू करना है। कौन है आप और किस किस्म की बातें कर रहे हैं? इसमें जहर नहीं है, पी लीजिए। हमने खास आपके लिए बनाया कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अली राव, ये कौन है? पता नहीं। लेकिन राव खानदान का आखिरी चश्मो चराग अमेरिका से वापस आ गया है और शहर में अपनी दादी के पास ठहरा हुआ है। बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं हर लिहाज से साजिद साहब से बेहतर हूँ। ये पकड़ो और जुबैर साहब तक पहुँचा दो प्लीज। ये मायरा कौन है? मायरा मेरे साथ दफ्तर में काम करती है। महमूद साहब, ये आप नहीं समझोगे, बात ही कुछ ऐसी है। गुस्सा तो आएगा ना? यार तुम बस छोड़ो, तुम मुझे बताओ कार वाला काम कब करो? अरे ब्रो, जब बोलो। देखो याद रखना, थोड़ा सा परेशान करना है, उससे ज्यादा नहीं। अरे उसकी फिक्र भी हो रही है और तंग भी करना चाह रहे हैं। आपकी तो सादगी में भी कयामत का नशा है। जरा संभल कर रहा करें। वो क्यों? क्योंकि नजर लग सकती है। और जैसे आपकी तो लग ही नहीं सकती। अपनों की नहीं लगती। वैसे आपसे एक जरूरी मशवरा लेना चाहता हूं जहां आ रहा। हमसे? अंग्रेज फौज में हमें बड़ा ओहदा मिल रहा है।
आपने अंग्रेज फौज में शमूलियत ले ली है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब्बा जान बहुत दबाव डाल रहे हैं। हमारे अब्बा जान बहुत नाखुश होंगे और मुमकिन है इसका असर हमारी बात पर भी पड़े। जहारा, आप अपनी बात कीजिए। क्या आप भी नाखुश होंगी? हम ऐसे खुश भी ना होंगे। जिस बात पर अब्बा जान नाराज हो, उस बात पर हम कैसे राजी हो सकते हैं? साफ साफ बात कीजिए। इससे ज्यादा साफ क्या कहें? अंग्रेज की अमलदारी हमें भी पसंद नहीं और ना ही उसके गुलाम। तो क्या इनकार कर दें? आपने राय पूछी सो हमने दे दी। आगे आपकी मर्जी। लेकिन एक बात तय है, अब्बा जान यकीनन ये बात खत्म कर देंगे। और हम भी। मायरा, हाय। जुनैद जी। शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन बॉस ने उज़मा की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी है और मैं देख रही हूँ तुम उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। ये तुम अपनी तरफ से कह रही हो या बॉस का पैगाम दे रही हो मुझे? बॉस को तो इस बारे में खबर भी नहीं है, वरना तुम्हारी क्लास हो चुकी भी होती अब तक। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हेलो 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 मायरा बीवी, वो कोई नर्सरी की बच्ची नहीं है जिसको मैं अपने सामने बैठाऊं ABCDEFG सिखाऊं, ठीक है? ये क्रिएटिव जगह है। जिस तरह हमने अपना काम सीखा है ना, उसको भी अपना काम खुद से सीखना पड़ेगा यार। हाँ, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई रहनुमाई होती है, इसीलिए तो ये काम तुम्हें सौंपा गया है। देखो मायरा, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊं। पुराने ज़माने में जिस तरह उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कायम किया जाता था, मिठाई के डब्बे होते थे, फूल वगैरह होता था, गाना बजाना होता था, एक सेरेमोनी होती थी यार। मैं समझ सकता हूँ वो ज़माना चला गया, कोई बात नहीं, मिठाई का डब्बा मंगा लो, हम उसी पे काम चला लेंगे। तुम कितने नदीदे हो, 24 घंटे खाने पीने के बारे में बात करते हो। देखो आजकल का ज़माना ऐसा ही है, हर कोई खाने पीने में लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना स्टैंडर्ड गिरा देता हूँ नीचे, ठीक है? मुझे एक काम करो, एक सादा खुशबू का पान और 2 टॉफ़ियाँ मंगा लो, उसी में मैं उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा दूँगा। आई प्रॉमिस। बी गुड टू आई विल। ओके। चलो 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 काम पे चलो भाई। आप रुक क्यों गए? आपकी बांसुरी की आवाज़ हमें यहाँ खींच लाई है। कौन हो तुम और क्यों यहाँ बार बार आ जाती हो मेरा चैन बर्बाद करने? बताया तो था कि आपकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर हम यहाँ आए। हमें बहुत सुकून मिलता है। आप बांसुरी बजाते हुए इतने बेखुद हो जाते हैं कि हमें अच्छा लगता है।
क्या देख रहे हैं साजिद साहब? बस यूं ही। आइए बैठिए। आपके आराम में मुखिल नहीं होना चाहते थे। अब तो खैर से काफी सेहतियाब हो गए हैं आप। जी, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा मेरा। अब इजाजत लेना चाहता हूं आपसे। घर जाना है मुझे। वाह साजिद साहब, जरा सी तबीयत क्या दुरुस्त हुई, आपने जाने की ठान ली। तभी तो कहते हैं शहर वाले बहुत बेमुरव्वत होते हैं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल घर में मेरी वालदा और दफ्तर में मेरे सारे साथी परेशान होंगे मेरी गैर हाजिरी की वजह से। तो उन्हें पैगाम भिजवा दीजिए। मैंने खत लिखा था, गीती जी को दिया था। मेरे ख्याल में उन्होंने पोस्ट भी कर दिया होगा। कब दिया था? कल। क्या हुआ अली? यार वो फिर वही लड़की? यार मेरे दोस्त को आजकल हर जगह लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही हैं। क्यों महमूद? नजर आने वाली भी और ना भी नजर आने वाली। यार मेरा यकीन करो, जो लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही मुझे नजर आ रही है। अच्छा बाबा, आती है यार, बिल्कुल आती होगी नजर। चलो अब शॉट खेल लो यार। कहाँ है वो खत जो साजिद ने आपको दिया था? हमने वो खत फाड़ दिया। हमें बताना जरूरी ना समझा? बहुत समझ बूझ वाली हो गई हैं आप। किसी मायरा नाम की लड़की के लिए था। इससे आपको क्या गर्ज? अब अगर कोई उसको यहां ढूंढता बाहर निकला तो फिर? और चौकीदार तुम कहां थे उस दिन जिस दिन वो अपने कमरे से निकलकर हमारे कमरे तक आन पहुंचा? जी मैं वो बहुत नमक हरामी छा रही है तुम्हारे मिजाज में। अच्छी तरह आगाह हो तुम कि तुम्हारी छोटी सी लापरवाही से क्या कुछ हो सकता है। दफा हो जाओ हमारी नजरों से। और आप गेतियारा हमसे पूछे बगैर कोई कदम ना ही उठाए तो बेहतर होगा। जी देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। साजिद का क्या करना है? वही जो इससे पहले यहाँ आने वाले मर्दों के साथ किया था। उसका क्या कसूर है? वो जलाल राव की नस्ल ही नहीं? इससे पहले जो मर्द मारे गए उनका भी जलाल राव से तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने चनार घाटी में आने की जसारत की। तुम लोगों की आपस की कॉन्फ्रेंस अगर खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूं? क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस क्लाइंट को है जो मेरे इंतजार में बैठा बैठा सूख रहा है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है,
अली जी इधर आओ। हेलो। बैठो। ये बताओ मायरा कौन है? आपको भी पता लग गया। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि तुम्हारी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। ये बताओ है ये लड़की है कौन? कोई खास नहीं है, जस्ट लीव इट, जस्ट इग्नोर इट। ओह, अगर अच्छी लड़की है तो खास बात हो सकती है। बताओ ना। दादी जस्ट लीव इट, जस्ट लीव इट। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद चली जाऊंगी। आप कैसे पहुंचेंगी? मैं उसके घर चली जाऊंगी, मैं उसकी अम्मी को जानती हूँ। आप उसकी अम्मी को जानती हैं? आपको पता है उसका घर कहाँ है? हाँ। Are you serious? ऑफ कोर्स, मगर मायरा को मैंने नहीं देखा, उसको मैं देखना चाहती हूँ। Oh my God. अली राव वाले काम का क्या बना? जल्द ही वो आपके रहम और करम पर होगा। मंसूबा तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसमें काफी देर लग जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस अमेरिका ही चला जाए। इस बार ऐसा नहीं होगा, वो वापस जाने का सोचेगा भी नहीं। वैसे उस साजिद का क्या करना है? वही जो इससे पहले यहाँ आने वाले मर्दों के साथ किया था। उसका क्या कसूर है? वो जलाल राव की नस्ल ही नहीं। इससे पहले जो मर्द मारे गए उनका भी जलाल राव से तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्होंने चिनार घाटी में आने की जसारत की, उसकी उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे तो डर है कि साजिद की तलाश में और लोग यहाँ ना आ जाएं। आप इसकी फिक्र ना कीजिए, हम यहाँ किसी को पहुंचने ही नहीं देंगे। वंडरफुल, इस ड्रेस में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब से तुम ऐसी ही ड्रेसिंग किया करो, इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन पे भी अच्छा असर होता है। वो तो जुनेद ने कहा था कि क्लाइंट से मीटिंग है तो मैं कुछ इस तरह के कपड़े पहन कर आऊँ, वरना मुझे तो जो कपड़े मैं पहनती हूँ वही सही लगते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस ड्रेस से तुम्हारी पर्सनालिटी में एक निखार आ रहा है। मुझे पता है कि जुनेद बड़बड़ बोलते रहता है, लेकिन कभी उसके मुंह से ढंग की बात निकल आती है। वैसे ना बताओ, मुझे बहुत हैरत होती है कि तुम उसको बर्दाश्त कैसे करती हो। कैसे अजीब और बेतुकी मजाक करता है वो। ये उसकी पुरानी आदत है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। प्लीज उसकी बातों को माइंड मत करो, प्लीज। ओके? तुम लोगों की आपस की कॉन्फ्रेंस अगर खत्म हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस क्लाइंट को है जो मेरे इंतजार में बैठा बैठा सूख रहा है, और उस क्लाइंट को तो बस मौका दे दो कि किसी तरह मीटिंग कैंसिल कर दे वो। सुषमा, देर हो रही है, अभी जाओ। देर तो हो गई भाई, अब बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। बाय।
ये लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि ज़ाहिरी तौर पे आप जितनी हसीन हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और साफ आपका दिल है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके और जहां रजी के एहसानात का बोझ मैं कैसे उतारूंगा। साजिद साहब, ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज था। फिर भी आजकल के ज़माने में कौन किसी के लिए ऐसा करता है। आप जिस दुनिया में रहते वो यहाँ से बहुत मुख्तलिफ है। शायद इसलिए आपको ये सब अजीब लग रहा है। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि शहर के लोगों के पास वक्त नहीं होता, बहुत मसरूफ रहते हैं। मेरा ख्याल है मुझे अब आप लोगों से इजाजत लेनी चाहिए। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जी तो नहीं चाहता कि आप जाएं, लेकिन जाने वालों को रोक नहीं सकते। बिल्कुल सीरियस हो सकता हूँ। तुम बस अपनी परेशानी मुझसे शेयर किया करो ना। एक परेशानी हो तो बताओ ना। सबसे पहले परेशानी, साजिद को गए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। साजिद होश में आते ही वापस जाने की जिद कर रहा है। ये मामला भी आप ना संभाल पाए। मैंने फिलहाल टाल दिया है, मगर वो आपसे बात करेगा। हाँ तो तब देखी जाएगी। बस कोशिश करें कि वो होश में कम से कम रहे। हाँ तो दूर दूर तक मोतियां नहीं उगता। तू कहाँ से ले आती है इतने फूल? लो बीबी, ईद हार किस कहा? बतेरे हैं चिनार घाटी में। कौन है ये? जी क्या मतलब? ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। प्लीज ये कलर भी सही कर दो, बहुत बुरा लग रहा है। ओके सम्मी मेरी वार मैं वारी, नसीबे दुश्मना। ये क्या सुबह सुबह मुंह पे 12 बज रहे हैं तुम्हारे? देखो, आज मेरा मूड खराब मत करो, वरना ये फोन है ना तुम्हारे सर पे मारूंगी मैं। तो मार दो ना, क्या हुआ? मैं कब्र में चला जाऊंगा, लेकिन अदालतों के चक्कर तुम्हें लगाने होंगे। तुम कभी भी सीरियस हो सकते हो। आज के दिन तो मुझे तंग ना करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस हो सकता हूँ। तुम बस अपनी परेशानी मुझसे शेयर किया करो ना। एक परेशानी हो तो बताओ ना। सबसे पहले परेशानी, साजिद को गए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। और ये अली राव तंग पे तंग किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं इसके साथ भी क्या करूं। और सबसे बड़ा संगीन मसला, सीरियस मसला, अम्मी चाहती हैं कि मैं शादी करूं। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे हैंडल करूं। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे काम पूरे हो सकते हैं। आजकल रिश्वत का जमाना है, तुम्हें बस रिश्वत देनी होगी और तुम्हारा काम चुटकियों में होगा, चुटकियों में।
तो क्या इन्हें वापस ले जाओ? हमने ऐसा कब कहा? रख दीजिए, हम खुद पहन लेंगे। या तो हम अपने हाथों से पहनाएंगे या फिर इन्हें वापस ले जाएंगे। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। फिर आप क्यों करती हैं? क्यों कर रहे हैं बहस इस तरह? क्योंकि आपके साथ तो बहस में भी लुत्फ आता है। ठीक है, फिर आप लुत्फानंदोज होइए, हम जा रहे हैं। जाइए जाइए, एक बात सुनते जाइए। ये मोतियों की बालियां खुसूसन बनाई हैं, बहुत शौक से। क्यों? क्योंकि मोतियां मिलता ही आपके लिए। अरे भी धोखेबाज, मक्कार। कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं। ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी जो अभी नहीं कह सकती? साजिद होश में आते ही वापस जाने की जिद कर रहा है। ये मामला भी आप ना संभाल पाए। मैंने फिलहाल टाल दिया है, मगर वो आपसे बात करेगा। हाँ, तो तब देखी जाएगी। बस कोशिश करें कि वो होश में कम से कम रहे। और हाँ, वो खत जो आपने फाड़ फेंका था, उसी तहरीर में 2 खतूत अरसाल कीजिए। एक उसकी माँ के नाम और एक उस लड़की के नाम। वो हम कैसे लिखेंगे? अब ये काम भी हम करेंगे। खत फाड़ने से पहले पूछा था आपने हमसे? जाइए, किसी तरह भी लिखिए। क्या हो रहा है? सूंगों से। ओह माय गॉड, दुरानी साहब के पास भी ऐसी बू आती है भाई। ये क्या है? ये शैम्पू है और इसकी शान में मुझे कसीदा लिखना है। अच्छा, तो आप लिख सकती हैं। जब आप साजिद साहब जैसे आदमी को कह सकती हैं कि बड़ा हैंडसम आदमी है, बड़ा डिसेंट आदमी है, बड़ा गुड लुकिंग आदमी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए आपके लिए। तुम जलना कभी छोड़ोगे नहीं? हाँ, मुझे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हो, तुम्हारा और साजिद का कोई मुकाबला नहीं है। हेलो जी, क्या मतलब? मायरा तो आपसे नहीं मिलेंगी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मैं मिल लेता हूं आपसे। हमारे दफ्तर में बहुत जगह है भैया, आप जैसे घटिया आदमी के लिए जगह नहीं है, समझे? कौन है? लो बीबी, तो हार ले फूल लेने गए हैं तो वो तो तुम्हारे चौकीदार हमारे रोक लिए। यहाँ तो दूर दूर तक मोतियाँ नहीं उगता, तू कहाँ से ले आती है इतने फूल? लो बीबी, ईद हार किस कहा? बतेरे हैं चनार घाटी में। हमने तो नहीं देखा आज तक एक भी। और सुन, तू क्या औरतों से भी पर्दा करती है? हमार जात कम बक, बाहर के मर्दन से भी पर्दा और तन से भी पर्दा। ठीक है। अच्छा सुन, परसों जरा जल्दी आ जाना, हमें एक दावत पर जाना है और गजरे जरा भरे होने चाहिए। बहुत बेहतर। ये लो बीबी, हम जा रहे हैं। ठीक है।
कौन है ये? ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। ये शरबत खास तौर आपके लिए बना है, कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आप जाके उनसे कहें कि मैं घर जाना चाहता हूँ। बहुत हो गया है तमाशा, बस अब मुझे घर जाना है, नहीं रहना मुझे यहाँ। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। मेरा ख्याल है कि अब आप मुझे इजाजत दे दें, मैं घर जाना चाहता हूँ। हमारी तरफ से आप अभी चले जाइए, लेकिन हम कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहते। तबीयत में कुछ बेचैनी सी है, नींद नहीं आ रही है। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि हम तुम्हें मॉडल ना बना दें। जब भी हम शहर जाते हैं तो हम जरूर अपनी झलक दिखाते हैं। ये उन दिनों की बात है,